हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। जेई की सीरीज़ में हमने अभी तक जो हमारी बेसिक सीरीज़ है, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा वो सीरीज़ देख के आपका जेई निकल जाएगा। वो सीरीज़ आपको जेई निकालने में, नीट निकालने में थोड़ी हेल्प कर देगा, बेसिक्स आपके अच्छे कर देगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक फंडामेंटल सीरीज़ होनी चाहिए जिससे आप कई सारी चीज़ें सीख सकें। बाकी बच्चों, अगर आप देखें, आप जो पढ़ रहे हैं आपसे कोई उससे भी ज़्यादा पढ़ रहा होगा ना, तो सिलेक्शन उसी का होगा जिसके बेसिक्स अच्छे होंगे और जो मन से प्रैक्टिस कर रहा है। लोगों को दिखाने के लिए जो प्रैक्टिस कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए जो कोचिंग जा रहा है, उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप सच कड़वाई होता है, आप भले ही इसको अच्छे तरीके से लें या बुरे तरीके से लें, आपने अपनी तैयारी करनी है। और आप देखिए, कोई भी टीचर है, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। आप सोचिए, अगर मैं कोई चीज़ स्किप करता हूँ तो मेरे को कोई नुकसान नहीं है उसमें, मैं अगले साल उसको पढ़ा दूंगा। मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब में मेरे को ऐसे चैनल दिखते हैं जहाँ पर आपको वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में है, और आप एनसीईआरटी खोल के देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चों जो अभी तक ना आए हुए हैं, ना कराए जाते हैं। तो आप तो एग्ज़ाम एक बार दे रहे हो ना, अब कोशिश करो कि एक बार में ही पार हो जाएं। ड्रॉप लेके भी बहुत प्रेशर हो जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए एक बार में ही अगर पार हो गया एग्ज़ाम तो अच्छी बात है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये इतना सारा ज्ञान देने का ये जो मतलब है वो ये है। क्वेश्चन आपके बोर्ड में है, आप सोच रहोगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। मैं आपको जो ज्ञान देना चाह रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ, आप किसी का भी मॉड्यूल करिए। मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी का भी खिलाफ नहीं हूँ, कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी कवर करिए। अगर आपको समझ में नहीं आती है एनसीईआरटी तो पहले उसको समझिए, उसके कंसेप्ट समझिए। उसके बाद आप एनसीईआरटी करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक-एक क्वेश्चन करिए। इतने सारे चैनल हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन डिटेल में समझाए हुए मिलेंगे। खुद मैं अपनी तारीफ़ क्या करूँ, मैं खुद उसके सॉल्यूशन करा रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के भी फॉलो कर सकते हैं। आपको अपनी एनसीईआरटी क्लियर करनी है नंबर 1, आपको अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लियर करनी है। उसके बाद आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल पढ़िए, और मैं तो कहूँगा फिर भी मत पढ़िए। फिर आप अपने प्रीवियस ईयर देखिए कि क्वेश्चन कैसे आता है, उसके बाद मॉड्यूल पढ़िए। डेप्थ में नॉलेज लेने के लिए बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको उल्लू बना रहे हैं, यहीं से आएगा, और बाद में अगले साल कह देंगे यहीं से आया था। समझ रहे हैं? अरे पूरा चैप्टर तुम पढ़ा दोगे, कहीं से तो आएगा ही ना। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। चलो, ज़्यादा फालतू ज्ञान हो रहा है, मैं ऐसा देना चाह नहीं रहा हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है जब कहीं धोखा देखता हूँ या कुछ ऐसा बच्चों के साथ स्कैम, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता, मन ख़राब होता है। तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए कि एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, ब्लाइंडली किसी पे भी भरोसा मत करिए, इवन मेरे पे भी नहीं। ठीक है? बस मैं कोशिश करूँगा आपको आपका एग्ज़ाम तक पहुँचाने की। क्लियर हो जाएगा, वो आपकी मेहनत है, बस मैं एक थोड़ा फैसिलिटेटर टाइप का हूँ, बस काम कर रहा हूँ। तो मैं ये ज्ञान क्यों दिया मैंने, आपने सोच ही रहोगे। सबसे मैंने यहाँ पे लिखा जेई 2005, नीट तो कितनी बार आ गया है मैंने काउंट नहीं करा। ठीक है? और सबसे नीचे लिखा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जिस बच्चे ने ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में करा था, उसके लिए जेई 2005 में कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, मैंने जब कन्वर्जन ऑफ ग्राफ बताया, सारे टाइम के रिस्पेक्ट में बताए, कोई भी मैंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में नहीं बताया। ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्टेंस मत समझना, और ये वेलोसिटी है, तो आपको क्लियरली पता है। तो आज तक मैंने आपको एक भी ग्राफ ऐसा नहीं बताया जो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। आप जब मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ गया या जेई की तरफ गया, तो मैंने देखा एक क्वेश्चन ऐसा भी है, और ये क्वेश्चन मैंने ढूंढा जेई प्रीवियस ईयर में, तो 2005 में आया था, और नीट में भी रिसेंटली पूछा गया था। और ये आपके वल्ल और बीट्स और ये सब होते हैं वहाँ, तो मतलब जो जेई में आया वो उन्होंने घुमा फिरा के पूछ देना है। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आपको टाइम नहीं दिया है, और आपको कन्वर्ट करना है एक्सलेशन टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कन्वर्ट करना है वी एक्स ग्राफ को। अब बच्चों, यहाँ पर आपकी जो
दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ तो x है, वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में दिखाया है, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बताया है, तो मैं कैसे करूँ। तो बच्चों यहाँ पर आप जितने भी ग्राफ के पीछे मेथड पढ़े थे सारे फेल हो गए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको लाइन दे रखी है, जैसा भी कर्व दे रखा है, आपको उसके कोऑर्डिनेट तो दिए हैं। देखिए अगर मैं इसको 0,v लिख दूँ और इसको x0,0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है। आप ध्यान दीजिए, जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा, तो मैंने कहा स्लोप कहा। आप मुझे एक बात बताइए, जब x1 y1 दो पॉइंट थे, x2 y2 दो पॉइंट थे, इन दोनों का स्लोप क्या होता था, या इन दोनों की इक्वेशन क्या होती थी। तो आप कहते थे y कोई जनरल पॉइंट है बीच में x और y, तो y माइनस y1 m x माइनस x1, ये आप कहते थे। अगर आपको नहीं पता तो ये होती है, जहाँ पर m की वैल्यू अगर कर्व दिया होता तो dy/dx होता, लेकिन हमें कर्व नहीं दिया है, तो यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1। ये आप सब जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब आप बताइए मुझे, यहाँ पे जो हमारे कर्व हैं, आपके x1 y1 कौन है। आप चलना शुरू कहाँ से करेंगे, ऑरिजिन से। ऑरिजिन के पास ये पॉइंट है पहले या ये वाला है, तो आप देखिए ऑरिजिन में 0 आया पहले, तो 0 b0, तो ये क्या होगा x1 y1, और ये वाला क्या होगा x2 y2। पहले तो आप पॉइंट को ऐसे पहचानना सीखिए कि कौन, जो ओरिजिन के पास आएगा उसको x1 y1 दीजिए, और जो इधर आएगा उसको x2 y2। इसकी इक्वेशन लिखिए। अब यहाँ पर आप देखिए, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। हमारा यहाँ पर जो x एक्सिस है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है, जिसको x से लिखाया है, और जो y एक्सिस है वो क्या है, वेलोसिटी है, और जिसको हमने v से लिखा है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे v की जगह y की जगह v लिख लेंगे, क्योंकि जनरल पॉइंट v होगा, माइनस y1 क्या है v0, माइनस m की वैल्यू जब निकालेंगे y2 माइनस y1, y2 है 0, y1 है v0, ओवर x2 माइनस x1, x2 है x0, x1 है 0। x ही रहेगा क्योंकि x तो मैच हो गया डिस्प्लेसमेंट, अगर s दिया होता तो s लिख देता हूँ वहाँ पे, और x1 क्या है 0, तो आपने 0 लिख लिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस v0 इक्वल टू माइनस v0 ओवर x0 इंटू एक्स, ये होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ही आप v माइनस v निकालेंगे यहाँ से, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v0 ओवर x0 x प्लस v0। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल गया, v का एक रिलेशन मिल गया, और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि v से a कैसे निकालते हैं, आप सबको आता होगा। इससे लास्ट वीडियो मेरी काइनेमेटिक्स वाली थी। तो a इक्वल टू होता है dv/dt। तो जैसे आप dv/dt करेंगे तो v0/x0 ये फिक्स पॉइंट है, देख रहे होंगे आप, v0 x0 तो फिक्स पॉइंट है, ये तो बाहर ही रहेंगे। x का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा dx/dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स या कांस्टेंट का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है वो 0 होता है। अब आप देखिए, जो हमारा a आया वो क्या आया, a हमारा आ गया माइनस v0 x0, और dx/dt क्या होगा, वेलोसिटी v, और वेलोसिटी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई, ये वाली आई, पुट करो माइनस v0 x0, तो ये हो जाएगा माइनस v0 x0 x प्लस v0, ये हमने पुट कर दी। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v0 ओवर x0 का होल स्क्वायर x माइनस, ये इधर जाएगा माइनस, तो v0 ओवर x0 और v0 का स्क्वायर इक्वल टू a। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है, क्या ये y इक्वल टू mx माइनस सी नहीं है। यहाँ पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देखिए पॉजिटिव स्लोप है लेकिन जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। वैसे तो प्लस सी होता है लेकिन यहाँ नेगेटिव हो गया क्योंकि सी हमारा नेगेटिव है। तो मैंने आपको स्लोप वाले में, शायद स्लोप वाले में, हाँ स्लोप वाले में मैंने आपको एक्स और वाई, यहाँ पर हमारा ए था, ए की जगह मैंने वाई की जगह ए लिख दिया, एक्स की जगह मैंने एक्स ही रहने दिया डिस्प्लेसमेंट। इसका ग्राफ ऑलरेडी बता रखा है तो आपको पता ही होगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वो ग्राफ बताए। तो ये जो ग्राफ होगा वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा सी होगा वो नेगेटिव होगा, ये माइनस सी है हमारा, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस वी नॉट एक्स नॉट, वी नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट, और स्लोप जो है इसका पॉजिटिव है। तो ये वाला हमारा जो ग्राफ हो जाएगा ये हमारा वाई एक्सिस में कट होगा, यहाँ पे ये जो कट होगा ये होगा वी नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट, यहाँ पर ये सी कट ये होगा। तो देखिए हमारे पास वी एक्स ग्राफ दिया था, ये हमारे पास वी एक्स ग्राफ दिया था, तो इस वी एक्स ग्राफ से हमने ये कन्वर्ट कर दिया, इस लाइन की इक्वेशन से जब हमने कन्वर्ट किया, वी निकाला ए से, फिर ए के बाद हमने क्या किया, ये ए आ गया था मेरा, इस ए से मैंने यहाँ से प्रोसीड किया नीचे को, तो ऐसे मेरा ये बना, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गया। अब देखिए एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आपको आनी चाहिए, सारे ग्राफ ड्रॉ करने आनी चाहिए, स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल में सिखाया जाता है, और ये मैंने भी सिखाया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ कैसे ये ग्राफ ऐसे ही आया। ये ग्राफ का आने का कारण ऐसे ही क्यों है, क्योंकि इसका रीजन है स्लोप माइनस सी इंटरसेप्ट है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये वाला ग्राफ आता है। तो ये हमारा ए एक्स ग्राफ हो गया। तो ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा, क्वेश्चन मुझे पता नहीं कौन कितने नंबर का है लेकिन है वहाँ पर, तो आप इसको करना। और जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले, और मैं अगर आपको बताऊँ सेम क्वेश्चन, ये वाला आपका सेम क्वेश्चन नंबर में एक किताब में देखा मैंने, डीसी पांडे में, डीसी पांडे की जो किताब है उसमें मैंने नंबर में देखा, नंबर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स इसको जैसे मैंने 10 दे दिया, इसको मैंने 5 दे दिया। आप अगर करना ही चाहते हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 10 है, और ये वी एक्स ग्राफ है, आपको ए एक्स ग्राफ बताना है। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप कर पाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।